जोहार, स्वागत है आप मन के जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देखत हो। मैं हूं आप मन संग तृप्ति सोनी। बस्तर के आदिवासी बेघर होवत हैं। ये वो आदिवासी है जिमन गेहूं में घुन कस पिसात हैं। आपला सुरता हुई 16 अप्रैल के कांकेर के छोटे बेटिया में 29 नक्सली मारे के घटना हुई सी। यह ऑपरेशन में एक डीआरजी जवान के परिवार अबूझमाड़ के आदनार में रहत रही से। वो परिवार के 4 जन ला नक्सली मन जन अदालत लगा के मार देन और लइका बच्चा समेत पूरा परिवार ला गांव ले बाहर निकले पर मजबूर कर देन। बाहर चल दे यानी कि गांव छोड़ दे है। 45 जन है कुल। आज वो परिवार अपन गांव छोड़ के रहे पर मजबूर है। पहली सुनाओ गांव में नक्सली का करे हैं। वो परिवार आज प्रशासन वाला सहारा जरूर दे थे, लेकिन गांव घर कुरिया मन छोड़ के आए हैं। नारायणपुर जिले के अबूझमाड़ इलाके में नक्सलियों के खिलाफ जो लगातार कार्रवाई की जा रही है, उससे बौखलाकर नक्सली अब निर्दोष ग्रामीणों पर अपना गुस्सा उतार रहे हैं। यही एक मामला अबूझमाड़ के आदनार, कोंगे और गोमे पंचायत का सामने आया है, जिसमें आप देख सकते हैं इस तरफ कि आदनार पंचायत के एक परिवार को पूरे गांव से बेदखल कर दिया गया है। इस परिवार के 2 सदस्यों की नक्सलियों ने हत्या कर दी। हत्या करने के 1 माह बाद पूरे परिवार को गांव से छोड़ने का फरमान जारी कर दिया। गांव छोड़ने के बाद पूरा परिवार आज जिला मुख्यालय पहुंचा है। कल यह परिवार पूरा बस स्टैंड के रैन बसेरा के बाहर बैठा हुआ था। जब जी मीडिया में खबर दिखाई गई, प्रशासन जागा और पूरे परिवार को लेकर प्रशासन अब इनकी ओर लगा हुआ, इनकी पूरी व्यवस्था के लिए। अब पूरी व्यवस्था अब इनके लिए प्रशासन करने पे लगा हुआ है। अब ये देखने वाली बात है कि प्रशासन अब इस पीड़ित परिवार के लिए क्या और किस तरह कदम उठाता है, जिससे इस पीड़ित परिवार को राहत मिल सके। हेमंत संचेती। लइका बच्चा संग पूरा परिवार नारायणपुर पहुंच गए है, लेकिन एक महीना ले गांव के 2 मनखे बोदूराम नुरेटी और ओकर भाई ल नक्सली मन बला के जान से मारे के धमकी दे रहीन। तव मन गांव ले निकलिन, तहां नक्सली मन होकर परिवार ल घलो धक्का मार के गांव ले निकाल देन। सुनाओ का कहा थे। नक्सली मार दिया 2 लोग। किसको? सैनुराम पदा और की खड़पदा। क्या बोल के मारे? वो एक जन मेरा छोटा भाई है, पकंजूर में बीएसएफ नहीं है, जीआरडी है। हाँ। उसके वही कारण में मार दिया। वो उसको धनी के साथ तुम लोगों को मिलजुल है, फोन के साथ थे। वो कोयलगढ़ मेला समय में 1 लाख पैसे देगा वो धनी, ऐसे करके बोल गए। 2 जन आदमी को मार दिए। अभी तुम्हारे गांव तरफ 29 नक्सली मारे थे, उसी कारण मारे गए? वही शिकार है कि आपला बात सुनाथन के वो मन जन है वो 2 भाई ला धमकी दे दी से नक्सली बना उमन निकली नुहा ले वो आप बीती सुनाए हैं। सुराम खौर मेरे को सूचना दिया, तुम पहले भी बिना 1 साल पहली घटना हो गया, वो भी घटना तुम ही करवाया था, लेकिन तुम लोग नहीं बताते है। तुम लोग मुखबिरी काम करते हैं, तुम लोग सीआईडी काम करते हैं, तेरे साला से नंबर पकड़ा है, तुम लोग नहीं बताते, लेकिन हमको पता है तुम लोग जरूर मुखबिरी में है। और ये आजू बाजू में जो घटना हो जाएगा 2 दिन का अंदर तुम लोगों को कार्रवाई करेंगे और तुमको मार डालेंगे करके हमको दोनों भाई को बताया था तुम लोग नक्सली लोग। तो समस्या है सर, हमको घर भी नहीं है, और पीने के लिए पानी भी चाहिए, और रहने के लिए जो बिस्तर, कपड़ा, बर्तन कुछ नहीं है सर, कुछ लेके नहीं आए हैं हम लोग। तो देखियो अपन के कैसे बतात है कि अभी सुविधा चाहिए, लेकिन एक सबसे बड़े सच्चाई यू आए हैं। नक्सली अत्याचार की असली कहानी है, लेकिन सच्चाई यू आगू आए है जो नाबालिग लड़का हाँ जी मीडिया ला बताइस। वो बताइस कि वहाँ नक्सली मन के स्कूल में पढ़े। नक्सली मन माओवादी विचारधारा कैसे नान लड़का मन जोड़ थे, सुनो। समय में उठा के ले जाएंगे, अपना स्कूल में भर्ती किया। क्या क्या होता था स्कूल में? पढ़ता था अनर के और 2 1 का 12 का इतना ही पड़ता है। हाँ, और क्या कराते थे? सुबह उठते थे तो सुबह उठ के पीटी करेंगे, पीटी करके उसका बाद नहाएंगे, उसका बाद नाश्ता करेंगे, उसके बाद बैठता है स्कूल। उसके बाद फिर 12 बजे खाना खाता है, फिर 1 घंटा रेस्ट करेंगे, फिर बैठता है स्कूल। और क्या क्या सिखाते थे? लकड़ी लेके दौड़ने ओड़ने का? उस समय में वैसे का नहीं, तो जब तुम ऐसे ही दौड़ के। तो कितने लोग थे जब तुम लोग थे? तो 20 से 30 तक। 30 तक थे जी। सब अलग अलग गांव के बच्चे थे? जी।
रायपुर से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। बृजमोहन अग्रवाल ने मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है। कैबिनेट की बैठक में इस्तीफा दिया। बृजमोहन अग्रवाल ने मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय को अपना इस्तीफा सौंपा है। विधायकी से इस्तीफा अभी 2 दिन पहले ही हमने आपको तस्वीरें दिखाई थी कि कैसे बृजमोहन अग्रवाल पैदल चलकर अपने निवास से पहुंचे थे विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह के घर पर और उन्होंने विधायक पद से इस्तीफा दिया था और अब मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय को कैबिनेट मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है। बृजमोहन अग्रवाल वो शख्सियत है छत्तीसगढ़ में जो बीजेपी की सरकार रहते तक 15 साल लगातार मंत्री रहे और 5 साल कांग्रेस की सरकार में भी विपक्ष के नेता के रूप में दमदारी से बृजमोहन अग्रवाल ने तमाम आंदोलन और कैंपेन चलाए और अब जब सरकार बनी, बृजमोहन अग्रवाल एक बार फिर मंत्री बने। इसके बाद रायपुर लोकसभा से उन्हें टिकट दिया गया। वे बम्पर वोटों से देश में 9वें नंबर के रिकॉर्ड से जीतते हुए बृजमोहन अग्रवाल ने रायपुर लोकसभा भारतीय जनता पार्टी के नाम की और वे अब रायपुर लोकसभा से सांसद हैं। मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है। तो अब बात कर ले थन काबर के गांव घर कब लहूठी बस्तरिया छैया भुइया छोड़ के अपन कहाँ जाही ओमन लइका मन हे नान नानो कर मन के भविष्य का हो, ये सबसे बड़ी चिंता है। यही चिंता ऊपर चिंतन आज करबो हमन। ता हमार संग पहुना मन जुड़ गए हे राजेंद्र तिवारी जी, वरिष्ठ पत्रकार हमार संग में जुड़ गए हे और सामाजिक कार्यकर्ता हैं, पीस एक्टिविस्ट हैं। शुभ्रांशु चौधरी जी हमारे संग में जुड़ गए हैं। आप दोनों जन के स्वागत जोहार। और बस्तर के जन हमारे संवाददाता मन है ओकर मन से बारी बारी जानबो के का हालात है अभी गांव में। जगदलपुर ले अनूप अवस्थी अभी हमारे संग जुड़े हैं। पहले मैं सवाल कर रहे थे शुभ्रांशु जी आपसे, जिन अभी घटना आगुवाइस के कांकेर में 29 नक्सली मारे के बाद डीआरजी में जिन जवान मन है ओकर गाँव में जाके नक्सली मन लोगन ला जन अदालत लगा के मारा थे परिवार के लोगन ला और ओकर बाद गांव छोड़े पर मजबूर करत थे। ये कोई नया कहानी तो नहीं है आज के। आप ला का लगथे कि कतका ऐसे बस्तरिया है जिमन ला घर लौटना है लेकिन कोई रास्ता निकल नहीं पाते और रास्ता निकल ही कैसे? नारायणपुर शहर में कई परिवार ऐसे ही हैं जिनको भाग के आना पड़ा है अपना घर द्वार छोड़कर। अब बीजेपी की सरकार है यहाँ पे, बीजेपी की सरकार 15 साल रही है। उन्होंने पुनर्वास नीति बनाई। उस पुनर्वास नीति को आप पढ़ेंगे तो उसमें लिखा हुआ है कि किसी भी व्यक्ति को अगर घर से भागना पड़ा है तो उसकी जितनी भी जमीन थी उसके बराबर जमीन सरकार शांत इलाके में उनको दे सकती है। ये भी लिखा हुआ है उसमें कि अगर उसकी जमीन का पट्टा उसके पास नहीं है तो फिर भी सरकार देखेगी कि क्या क्या किया जा सकता है और उसको उतनी जमीन दी जाएगी। पर जैसा कि हम जानते हैं कि ना किसी को जमीन मिल रही है, इक्का दुक्का को जरूर मिला होगा, हमें जानकारी नहीं है। कुछ लोगों को नौकरी भी मिली है। तो सरकार अभी नई पुनर्वास नीति बनाने की भी बात कर रही है। पर सभी सरकारों का, और आज से नहीं है, पिछले 20 साल से पुनर्वास नीतियां बन रही हैं। सरेंडर लोगों के लिए भी बन रही है, पर कोई भी विश्वास नहीं जगाता है। जैसे अभी आपने ये मुद्दा उठाया इस परिवार का, उस पुनर्वास नीति में लिखा हुआ है कि किसी भी कलेक्टर को इसके लिए किसी धन के लिए वेट करने की जरूरत नहीं है और उनको तुरंत धन की व्यवस्था की जाए, ये कलेक्टर को इंश्योर करना है। आप लोगों ने उठाया है इसलिए इस परिवार के साथ में विशेष व्यवस्था हो रही है। पर ऐसे बहुत परिवार हैं जो आते हैं, पड़े रहते हैं, कोई उनकी सुध नहीं लेता। ये तो हमारे प्रदेश में आए हुए लोगों की बात है। हमारी समझ है कि 50,000 से ज्यादा लोग प्रदेश के बाहर दर दर की भटक रहे हैं और उनके लिए तो ये सरकार कहती है कि कोई गया ही नहीं यहाँ से बाहर। यहाँ तक स्थिति है। ठीक, ये बड़ विडंबना है कि जिन मन मजबूरी में छोड़ के जाही तो जाही कहाँ, रद्दा तो बनना जरूरी है ना। अब मैं अनूप अवस्थी का एक चल देता हूँ। अनूप, जिन शुभ्रांशु जी कहा थे कि कतको साल ले कई जन अपन गांव नहीं लहुट पाइन,
लेकिन पुनर्वास नीति के लाभ कतका मिलथे और जैन रैन बसेरा के जब बात होथे या कोई ऐसे जो घर बनाए जाते वहाँ पीड़ित परिवार मन बर ओकर का स्थिति होथे? आप देखे हो जाके का स्थिति रही? देखिए तृप्ति, सबसे पहले मैं ये बताना चाहूंगा अपने दर्शकों को कि ये जो हाल ही में घटना हुई है नारायणपुर की, ये सिर्फ नक्सलियों के विभत्स चेहरे को ही सामने नहीं लाता है, बल्कि आदिवासियों के उन पुराने जख्मों को भी हरा कर रहा है जो 2005 के दौरान उन्हें मिले थे। 2005 जब सलवा जुडूम चल रहा था तब तकरीबन 55,000 आदिवासियों को अपना घर, अपना गांव छोड़ना पड़ा था, उन्हें विस्थापित होना पड़ा था और उनको शांति शिविरों में रहना पड़ रहा था। सलवा जुडूम के दौरान जब जो शिविर बनाए गए थे उनमें रहना पड़ रहा था और कई आदिवासी तो ऐसे थे जिनको अपना बस्तर, सुकमा और बीजापुर का ये जो इलाका था वो छोड़ के दूसरे प्रदेशों में जाके शरण लेनी पड़ी थी। और अभी भी आज भी सैकड़ों परिवार आदिवासियों के उस जगह पर विस्थापित हैं, लेकिन उनके लिए कोई ऐसी योजना सरकार नहीं ला पा रही। जैसा हाल ही में अभी डिस्कस भी कर रहे थे, सुधांशु जी भी बोल रहे थे कि कोई ऐसी पुख्ता योजना जो है सरकार की तरफ से होनी चाहिए, वो फिलहाल नजर नहीं आती है। तृप्ति, ठीक है। राजेंद्र जी से एक बात कर लेते हैं। राजेंद्र जी, आप लोग का लगते कि ये जो परिवार आए हैं अब गांव खबर ये है कि 2 झन नक्सली बलाइन धमकी दिन बोले इसके यहाँ रहू तो मार दे वो जान से, ओकर बाद पीछे में परिवार घलो आगे 3-3 गांव हैं, ओकर 45 जन छोटे छोटे बच्चा मन है। का लगते आपला ओमन के भविष्य का? ओमन भी तो सोचत होही कि कहाँ गेन कैसे रहन, काबर के गांव में जिन आदिवासी रहा तो ओकर रोजी रोटी, ओकर रहन सहन सब वहाँ अपन फिक्स है। बाहर आगे तो कतका बड़ी चुनौती होते ओकर करा। उनके लिए तो बहुत बड़ी चुनौती है। इसके पहले मैं आपको कुछ वर्षों पहले ले जाना चाहूंगा। नक्सली समस्या के निदान के नाम पर पिछले 40 वर्षों से बस्तर में प्रयोग हो रहे हैं। मेरा व्यक्तिगत रूप से ये मानना है कि इस समस्या के समाधान के लिए प्रयोग बंद होने चाहिए, क्योंकि हम लोग सन 90 के दशक से देख रहे हैं, जन जागरण अभियान के जमाने से, कि गांव के गांव उजड़ जाते हैं, घर से लोग बेघर हो जाते हैं, दर की ठोकरें खाते हैं, फिर जब भी कभी लौट के आए तो उनकी जान चली जाती है। क्योंकि बस्तर की भौगोलिक स्थिति ऐसी है कि गांव-गांव में उनको सुरक्षा दे पाना संभव नहीं। सरकार की कोशिश बहुत अच्छी है, पुलिस प्रशासन भी चाहता है कि उनके साथ जो लोग खड़े होते हैं उनका साथ दे। हमारा तो ये मानना है कि इस लोकतांत्रिक व्यवस्था में ये हिंसक आंदोलनों से निपटने का सबसे अच्छा उपाय है वार्ता और राजनीतिक नेतृत्व। वो बहुत सफल माना जाएगा जो बगैर किसी हिंसा, जो बड़े बड़े ऑपरेशन के बगैर इस समस्या के समाधान का उपाय ढूंढ ले और राजनीतिक नेतृत्व क्षमता के बलबूते लोग सरेंडर करके मुख्यधारा में शामिल हो जाए। हमारा व्यक्तिगत रूप से यही मानना है, क्योंकि केवल दोनों पक्षों की ओर से हथियार के बूते इस समस्या का निपटारा संभव नहीं है। इसमें अंततः नुकसान बस्तर वासियों का होगा, राष्ट्रीय स्तर पर सुर्खियां बनती रहेंगी। हो सकता है कुछ समय के लिए सरकार को यश मिल जाए, हो सकता है कभी कभी नक्सली भारी पड़े, लेकिन अंततः बस्तर शांति जारी रहेगी। आप देखिए ना, जन जागरण अभियान के समय से 1990-92 से, उस समय भी स्वर्गीय महेंद्र कर्मा के नेतृत्व में यह आंदोलन चला था, लेकिन जनता 6 महीना, साल भर से ज्यादा ऐसे आंदोलनों के पक्ष में खड़ी नहीं हो पाती है, क्योंकि वही व्यवस्था है, सुरक्षा की व्यवस्था है। और सरकार, जहां तक वो बात आ रही थी कि इनके व्यवस्थापन की, तो देखिए सरकारी योजनाएं कागजों पर होती हैं, उनका लाभ जमीनी स्तर पर कितने लोगों को मिल पाता है, क्रियान्वयन कैसे हो पाता है, बड़ा मुश्किल है वो सब की समीक्षा कर पाना। लेकिन मुझे नहीं लगता इससे निपटा जा सकता है इस नीति से। थोड़ा सरकार को, छत्तीसगढ़ सरकार, लेकिन अभी जो सामने हम देखा था, जिन आगुम देखा था कि
कतका पीरा वो परिवार के है कि पूरा उमन कहाँ कहाँ से निकल के गांव से कैसे भाग भाग के आइन अपन घर ला छोड़ के। ये सबले बड़े पीरा है, सबले बड़े समस्या है। हेमंत संचेती नारायणपुर ले हमार सहयोगी जुड़ गए हैं। हेमंत, आप जब बात करत रहे तो उमन बताइन है और डर दहशत ओकर भीतर दिखत है ओकर मन के। का लगते है आपला कि जो अबूझ मार के कतका गांव में अभी भी नक्सली मन दहशत फैला के रखे हैं और कतका गांव के लोगन टारगेट में हैं? ये तो 45 जन आप बताए हो, तो ये 45 जन की अब क्या समस्या कैसे दूर करी प्रशासन के हाथ में का है? जी हाँ, जो गुमे, आदनार और कुंगे पंचायत के जो 45 लोग पहुंचे हुए जिला मुख्यालय, उनकी सबसे बड़ी परेशानी रहने खाने और पीने की है। वो अपना सब कुछ गांव में छोड़ के आ गए हैं, क्योंकि उन्हें नक्सलियों ने गांव छोड़ने के लिए कहा गया, जान बचाने के लिए वो सब आए। जिनके परिवार के सदस्यों को मारा गया उनको अपने परिवार के सदस्यों का गम अलग है, उसके बाद बाकी परिवारों पर भरण पोषण की समस्या अलग है। वहीं ग्रामीणों से बात हुई तो ग्रामीणों का कहना है कि आसपास के गांवों के भी कुछ लोगों को नक्सलियों ने मारा है और उन गांवों में फरमान किया अगर वो पुलिस के पास उसकी शिकायत करते हैं तो पूरे गांव वाले को गांव से भगा दिया जाएगा। इस तरह की बातें भी सामने आ रही हैं। नारायणपुर पहुंचे हैं जिन 45 आदिवासी परिवार है। अब एक और विषय है राजेंद्र जी, मैं आपसे चर्चा करना चाहता हूँ। हमारे सहयोगी हेमंत था बात करे सो जो परिवार में एक नाबालिग लेकर आ रही है और कपड़ा हम देखत रहे के स्कूल ड्रेस होते ना तैसने टाइप के कपड़ा वो पहने रही से, लेकिन वो ये बताई इसके नक्सली मन वहाँ लेख थे और नान लड़का मन ला स्कूल में पढ़ाते, वहाँ स्कूल बनाए हैं, स्कूल में पढ़ाते और माओवादी विचारधारा ले जोड़ के वो मन ला तैयार करते नक्सल काडर में शामिल हुए भर। तो ये जो छोटे छोटे लड़का मन के भविष्य एक तो वहाँ ओमन खतरा में डालत हैं, दूसर जब गांव छोड़े पर मजबूर होते तब ये लड़का मन के सुध नहीं आवे का। जो छोटे छोटे लड़का है वो अतका दुरिया दुरिया जाही और कहाँ ओकर भविष्य का हुई तेकर बर नहीं सोचे जाए। तो ये विचारधारा अपन आप में गलत है। नहीं, बिल्कुल सही कह रही, विचारधारा तो गलत है ही। हिंसा वाली विचारधारा को किसी भी स्थिति में जायज नहीं ठहराया जा सकता। वो स्कूल खोलने, कॉलेज खोलने, वो अलग बात है। वो ये विचारधारा वो करते हैं क्या कि बच्चों बाल अवस्था से ही अपनी नीतियों की गुत्थी फैलाना शुरू कर देते हैं। इसलिए वो खुले आसमान में पेड़ों के नीचे भी अपने स्कूल लगाया करते हैं। जहाँ जहाँ उनका कैंप होता है वहाँ स्कूल लगाना शुरू कर देते हैं और बच्चों को पढ़ाना शुरू कर देते हैं। फिर उन बच्चों को जो थोड़ा तेज तर्राक होते हैं उनको बाल संगम में भर्ती कर लेते हैं, उनसे अपने युद्ध में भी शामिल कर लेते हैं। वो तो किसी भी जैसे संयुक्त राष्ट्र संघ के निर्देश हैं, बच्चों का उपयोग किसी भी प्रकार के युद्ध में नहीं होना चाहिए। मैं तो कहता हूँ ये भी एक प्रकार का युद्ध ही है और उसमें नक्सली इन बच्चों का उपयोग करते हैं इसलिए भी कि उनकी वैचारिक स्थिति मजबूत बनी रहे। जब तक बस्तर में लोग वैचारिक रूप से उनके साथ हैं तब तक हमेशा साथ रहेंगे, ऐसी उनकी योजना चलती रहती है। और दुर्भाग्य से उन क्षेत्रों में, बीड़ों में आज भी हमारे स्कूल नहीं है। जहाँ स्कूल है वहाँ शिक्षक नहीं है, कहीं कहीं एक आध शिक्षक के सहारे स्कूल चल रहे हैं। ये तो आप सही कह रहे हैं। सरकार को ठीक, बिल्कुल। अनूप एक गाँव में समझ लेता हूँ। अनूप, ये जो परिवार, हाँ ठीक है, राजन जी कंप्लीट कर लो। हाँ। सरकार को इस पर गंभीरता पूर्वक विचार करना चाहिए। नाना प्रकार की नवाचार की योजनाएं बनती हैं, तो बस्तर के उग्रवाद प्रभावित अंचलों में ऐसी कोई नवाचार की योजना लगाएं जिनसे वैचारिक रूप से नक्सलियों के साथ जुड़ रहे किशोर और गए बच्चों को अपनी मुख्य नई शिक्षा नीति के साथ कैसे लाया जा सकता है, उनको आधुनिक और समाज की मुख्य धारा में कैसे जोड़ा जा सकता है, इसके उपाय करने चाहिए। नहीं तो आने वाली पीढ़ी जब तक उनकी वैचारिक स्थिति मजबूत रहेगी, वो अपनी विचारधारा फैलाते रहेंगे, तब तक उनका ये सो कॉल्ड जन युद्ध बस्तर में जारी रहेगा। ठीक है,
शुभ्रांशु चौधरी जी डिस्कनेक्ट हो गए हैं। ओमन ला दोबारा कॉल लगा के बात करे जा सकते है। और मैं बात कर लेता हूँ अब अनूप से। अनूप, जैसे राजेंद्र जी बता थे, लेकिन जेन मन सलवा जुडुम के बाद भी शिविर में रहा थे, अभी भी कतको परिवार नहीं गए हैं, ओकर मन का ना विकल्प का होते। अब ये जो परिवार आए हैं नारायणपुर में, अब एमन ला रोजी रोटी बर का विकल्प दे जाही। लेकिन तब होले जब हम बात करते नहीं, आप भी जाके बात करते हो, तो एक सवाल मन में कौंधत हुई कि गांव के घर ला कब देख पाबो। बिल्कुल तृप्ति, बेहद महत्वपूर्ण सवाल है कि आखिर उन परिवारों को घर कब नसीब होगा, वो परिवार कब अपने चौखट में उस दरवाजे तक पहुंचेंगे जहां पर उनका बचपन बीता था। क्योंकि ये कब तक का जो सवाल है, पिछले 2 दशक से तो ये चलता ही आ रहा है। क्योंकि ये 2005 के आसपास सलवा जुडुम का ये पूरी घटनाक्रम हुआ था, लेकिन अभी भी हालात नहीं बदले हैं। नारायणपुर में भी जो घटना हम लोग देख रहे हैं, इससे बिल्कुल एक तरह से विभत्स चेहरा जो है नक्सलियों का साफ तौर पर सामने भी आ रहा है। लेकिन आखिर विकल्प क्या है? चूंकि कई ऐसे परिवार हैं जिनके जवान बेटे या बेटियां जो है सुरक्षा बल के में नौकरी कर रही हैं। ऐसे में इन परिवारों के पास क्या विकल्प बचता है? क्या ये अपनी खेती बाड़ी जो है या घर जो है वो छोड़ दे जहां पर वो सालों साल से रह रहे हैं? तो ये विकल्प हो नहीं सकता। लेकिन सरकार क्या करेगी, इसमें ये देखना होगा। और इस बीच में 2 महत्वपूर्ण बयान जो हैं, नक्सल नीति को जब विजय शर्मा गृह मंत्री 23 मई को यहाँ पर आए थे तब उन्होंने दिया था। 2 जून को आए थे तब उन्होंने कहा था कि नक्सल हिंसा के शिकार लोगों के लिए हम एक बेहतर मैकेनिज्म बनाएंगे। पर क्या वो बेहतर मैकेनिज्म कब तक बनकर आएगा, ये देखना होगा। हाँ, काबर के वो मैकेनिज्म ला पहली बनाना जरूरी है। काबर के ऑपरेशन तो धड़ाधड़ होते, नक्सली मन ला मारे के काम भी लगातार होते, सुरक्षा बल के फोर्स के ऑपरेशन सरलग चलत है। लेकिन वही दोगुना रफ्तार ले गांव में नक्सली गांव छोड़े बार मजबूर करत है, जनादर लगा के हत्या करत है। एला भी सोचे विचारे की जरूरत है। बहुत धन्यवाद आपके हमारे संग जुड़े पर। देखत रहो जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़।